अभी हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे से बात किए। तमाम चीज़ें उस समय का 1942, 1947 मतलब आज़ादी के पहले का जो भी उस समय का दृश्य था, तमाम बिंदुओं पर उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने हर एक चीज़ को साझा किया। इस बीच एक चीज़ जो उनके मुखार बिंदु से निकला वो ये है कि आज़ादी के बाद से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आज की तारीख में सिर्फ 26,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, जो मेरे हिसाब से नाकाफ़ी है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं AIMIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान और हर एक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। ऐसे में जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, आज़ाद भारत में जी रहे हैं, बोलने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, ये आज़ादी जिनके बदौलत मिली है, उनको सिर्फ 26,000 रुपये की पेंशन, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक जायज़ है? इन्हीं सवाल पे मैं प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान से सवाल करता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपो स्टूडियो पर। ये बताइए, अभी जैसे मैंने बात की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे से, उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ सरकार द्वारा 26,000 रुपये पेंशन दी जाती है। आपको क्या लगता है, ये 26,000 पेंशन जो है बहुत है या नाकाफी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल पर आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतने अहम मुद्दे को उठाने का काम किया। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज भी अगर सेनानी हमारे बीच में मौजूद हैं तो ये हमारे लिए बड़े ही फख्र और गर्व की बात होनी चाहिए। ये जो सेनानी आज भी हमारे परिवेश में, हमारे समाज में, हमारे देश में अगर मौजूद हैं, ये समाज की धरोहर हैं, ये देश की धरोहर हैं और उन्हें संवारना, बचाना ये सरकार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी है। जहाँ तक अभी बड़ा दुख हुआ जान के कि सरकार के द्वारा उनको जो है 25,000, 26,000 का एक उनको सहयोग राशि दी जा रही है, ये बड़ा ही दुख का विषय है। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और हमारे सेनानियों की कम से कम जो है, जो उनकी जो दैनिक खर्चे हैं उसके हिसाब से 1 लाख रुपया तो मिनिमम इनको जो है पेंशन मिलनी ही चाहिए। और क्यों मिलनी चाहिए? इसकी वजह है कि आज वो उम्र के उस पड़ाव पे हैं, आज उनको अच्छी दवा की ज़रूरत है, आज उनको अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, अच्छे खान पान की ज़रूरत है और हर काम के लिए न तो कपड़ा पहन सकते हैं, न कपड़ा धो सकते हैं, न खाना बना सकते हैं, न खाना अच्छे तरीके से खा सकते हैं। तो उनको हर जगह पर सहयोगी की ज़रूरत है और जो बगैर पैसे के इस आधुनिक परिवेश में संभव नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि आप जो है राशि को बढ़ा के उनकी जो मासिक जो सहयोग राशि है कम से कम 1 लाख रुपया उसको 15 अगस्त से मैं चाहूँगा सरकार से कि 15 अगस्त के दिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब लाल किले पर जाएं तो इसकी भी घोषणा करें, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इसकी घोषणा कराएं। ये बताइए, ये तो आपने मांग की, यदि आप सत्ता में आते, आपकी पार्टी सत्ता में आती, उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के या जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं उनके लिए आपकी इस तरफ से क्या स्कीम रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टी का ये सपना होता है कि हम सरकार में आएँ। जब MIM पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो भी सरकार में हमारे नेता रहेंगे उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि जो हमारे सेनानी हैं, जिनकी बदौलत यह देश जो है आज़ाद हुआ, आज आज़ादी की फिजा में हम जीने का काम कर रहे हैं, तरक्की करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे सेनानी को राज्य मंत्री का कम से कम दर्जा जो है उनको दिया जाए और वो सुविधाएं उनको मिले। यदि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे तो इसके पीछे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वो बलिदान जिसको भूले भी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही तमाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज हम खो चुके हैं, लेकिन उन्हीं तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आज भी हमारे आपके बीच ऐसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज भी मौजूद है, जिनकी देख रेख करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सरकार की सबकी। इस वक्त मैं आया हूं बलिया जनपद के निराला नगर में, जहां रहते हैं बलिया के वन एंड ओनली सिर्फ एकमात्र महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे जी। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरे मन में एक चीज जो बार बार टिस रही है वो ये है कि
आज की तारीख में जो एक सफाई कर्मी जिनकी सैलरी या मानदेय कहिए या वेतन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, 30,000 है, वहीं हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी उम्र आज की तारीख में 97 है। अब 97 की उम्र में जाहिर सी बात है कि आप मेरे साथ मौजूद भी आप देख सकते हैं, इस उम्र में इनके द्वारा खुद से करना, कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। चाहे कहीं पे दवाई के लिए जाना हो या कुछ करना हो, तो इसके लिए इनका जो भी है एक कभी ना कभी कोई ना कोई साथ की, किसी ना किसी का साथ की जरूरत है। और इसके लिए हमें लगता है जैसा कि अभी रामविचार पांडे जी से हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि अभी हमें पेंशन मिलती है सिर्फ 26,000। हमें लगता है कि ये नाकाफी है। जिनकी बदौलत आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उनके जीने के लिए महज 26,000 रुपए, ये मजाक नहीं तो और क्या है। सबसे पहले मैं रामविचार पांडे जी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करते हैं। पांडे जी, आज से ठीक 1 महीना लगभग बाकी है। 1 महीना बाद हम लोग आज़ादी का जश्न मनाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सरकार की तरफ से अभी तक आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? पेंशन है। पेंशन की धनराशि कितनी? वही बताया ना। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को हाँ, पेंशन हमको 26,000 और स्टेट की 15,000, 41,000 मिलती है। मैं ये पूछना चाहूँगा, आप यहीं पे बराबर रहते हैं, ये आपके घर के बाहर की जो सड़कें हैं, जो कीचड़ नुमा है, इस सड़क से तो आने जाने में आपको काफी दिक्कत होती है? बहुत बहुत खराब, बहुत खराब है। हम लोग बनवाए भी, वहीं बना करके छोड़ दिया। तो आज जो लूट मची हुई है, संपत्ति की उत्कंठा बनी हुई है, सब लोग चाहते हैं हम अब करोड़पति क्यों न हो जाए। ये हो रहा है, करना न पड़े कि कुछ करिए। जब आप करेंगे, इतना परिश्रम करके आप हमारे पास आए हैं, तब ना हम आपको बता रहे हैं। अब ही नहीं तो फिर कैसे मालूम चलेगा। अच्छा, ये बलिया के लिए एक नासूर समस्या जो है वो है बाढ़। हर साल बाढ़ आती है, टेंडर निकलता है, बोल्डर गिराया जाता है, ठोकर बनाई जाती है, लेकिन इसका अस्थायी निदान नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या रीजन, क्या वजह हो सकती है? लूट। हाँ, सरकारी खजाने की लूट यही बता रही है कि इनको देश से नहीं, अपने पेट से पता। अब हम क्यों नहीं करोड़पति बन गए? तो करोड़पति तो बनने सब चल रहे हैं, किंतु काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का, वो गलत सही सोचते रहेंगे। किसी को उतार दिए तो वही भाई, सन 42 में बलिया में, बैया में, सुखपुरा में, चरौआ में, फेफना और बिलरिया, यहाँ पर शहीद हुए लोग। अच्छा बाबा, ये मामूली धनराशि 26,000 रुपये सिर्फ आपको पेंशन के तौर पर दी जाती है, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अब हम तो कहते हैं कि जो और में तो मार्केट चला रहे हैं, तो इनके लिए क्या रुका हुआ है? सेनानियों के लिए तो कुछ होना चाहिए। अच्छा बाबा, पूरे देश में कितने स्वतंत्रता सेनानी? ये हम बता दें, ये बता नहीं सकता। ये कि मैं सतारा गया था, तो वहाँ भी काफी सेनानी थे। बंगाल कलकत्ते गया था, सेनानी संगठन कलकत्ता में बुलाया, तो वहाँ से देखा हमने। आसाम में गया था, अभी 2-3 साल हुए, तो सेनानियों का सम्मेलन था और बहुत सेनानी जुटे थे। तो देश की त्याग के लिए त्याग चाहिए, तब जब हम भूखे को खिलाएंगे तब हमको जो रोटी मिलेगी वो हमारे लिए हो। वो तो वही ना देश की सेवा है। आज क्या है, जो मिले उसको पैकेट में रखो, चल दो, तो कुछ दिन संक्रमण का काल चलता है। आज 47 से आज तक एक लंबा समय गुजर गया, किंतु हमारा लोकतंत्र तो मजबूत है। लोकतंत्र मजबूत है, किंतु द्रव्य तंत्र उसको काबिज होता जा रहा है। अच्छा, अभी आपके रूम में एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। वो पल क्या था, क्या बातें हुई थी, थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ठीक है। 1916 में
2016 में मोदी यूपी का चुनाव होने वाला था, और जब यूपी के कैंप में आए मोदी जी, तो उन्होंने हमारी बाह पकड़ा, थोड़ी दूर ले जा करके पूछना शुरू किया, और लोग भी दौड़ के गए कि क्या आप कर रहे हैं। किंतु उसमें जो लोग कहे कि हमारी पेंशन 6,000 है, उसको बढ़ा दीजिए, तो तुरंत बढ़ा दिया, 20,000 का 6 रहेंगे, अब 20 रहेगी, तो 20 6 26। तो और हमारे लिए जब हम साल में एक बार जुटते हैं तो देश याद आता है, और जहां वहां से हटते हैं स्व याद आता है। हम ये देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हम सिर्फ जश्न मनाना होता है, उत्सव मनाना होता है सिर्फ 15